बेहतर है। दूसरा सवाल, मैंने आपके बीच में नहीं टोका था, टोकने की आदत पूरी है। अच्छा, पहले सवाल में हार मान लिया आपने। सुनिए, हाँ, आप इसी में देख लीजिए, हार जीत सब इसी में देख लीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का ऑन रिकॉर्ड है, 24 घंटे में, 24 घंटे तो हो गए जब से धमकी दी है, अगर अजय माकन को नहीं निकाला तो हम कांग्रेस को इंडिया अलायंस से निकालेंगे। समाजवादी पार्टी समर्थन करती है कि नहीं? आरजेडी समर्थन करती है। और तीसरी बात, क्या जो अभी लास्ट में स्टेटमेंट है कि जो बी टीम है कांग्रेस बीजेपी की, ये आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे से पैसे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है? आरजेडी एक्सेप्ट करती है कि कांग्रेस बी टीम है? इन तीनों का स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए। चलिए, मैं समाजवादी पार्टी से पे आऊं, उससे पहले मैं कांग्रेस का जरा हालचाल पूछ लूं। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, आपने सुन लिया आम आदमी पार्टी ने क्या, आपने पार्लियामेंट सेशन में सुन लिया तृणमूल कांग्रेस ने क्या क्या, सपा ने क्या कहा, सबकी बात सुन ली, लालू जी की बात सुन ली। मैं पूछ रही हूं कि एक तरफ आप निकले हैं लड़ने नरेंद्र मोदी से, वो अभी एनडीए घटक दलों की बैठक कर रहे थे, सबको मिला रहे थे, आपके यहाँ क्रैक ही क्रैक, टूट ही टूट, टूटने फूटने की आवाज आती रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, नए साल में नया नेतृत्व आने वाला है क्या इंडिया अलायंस का? नमस्कार नाविका जी, ऐसा नहीं है कि नया नेतृत्व आएगा कि नहीं। जैसे अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा कि सारा नेतृत्व एक साथ है और सारे योग्य लोग हैं। अखिलेश जी भी केपेबल है, तेजस्वी जी भी केपेबल है, और ममता जी भी, केजरीवाल जी भी, और कांग्रेस जी। एक चीज़ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ अनुराग भाई की कि किसी भी नेता के लिए देशद्रोही शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन यही माननीय अरविंद केजरीवाल जी थे, क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते थे स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी के लिए। उनके पूरे परिवार को जेल में डालने की बात करते थे। आज उनका परिवार तो बाहर है, शीला जी हमारे बीच नहीं रही, और कहना नहीं चाहिए मैं अरविंद केजरीवाल जी की लिबर्टी के लिए आपके शो पे मैं खुद लड़ा हूं, वे जेल में गए किस तरह की, और सबसे माफी मांगनी पड़ी। चलिए सारी बातें छोड़ देते, बी टीम सी टीम डी टीम हम निकाल देंगे, बी टीम नाविका जी, ये सारी चीजें हम छोड़ देते, बी टीम सी टीम डी टीम, ये सारी गलत बातें हैं। ये गलत बातें इसलिए क्योंकि इस तरह की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता कि कांग्रेस बी टीम है। कांग्रेस एक अकेली टीम है जो लड़ रही है भाजपा के साथ आज दिल्ली के अंदर। जब ये लोग हरियाणा का चुनाव लड़े आज दिल्ली के अंदर, हाँ, यानी कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप 0 सीट पे हैं, मैं जिम्मेदारी से आप 0 सीट पे हैं प्रेसिडेंट असेंबली में। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। जब मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। नाविका जी, जब हरियाणा का चुनाव हुआ, 5 ऐसी सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा, जिसकी वजह से कांग्रेस हारी। गोवा में 9 ऐसी सीटें थी। अगर किसी ने, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा कि बीजेपी की बी टीम है, किसी ने नहीं कहा, ठीक है, उनका अधिकार है बढ़ना। इंडिया अलायंस एक नेशनल अलायंस है। अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होना चाहती तो उसमें गलत बात क्या है? आज इनके रिकॉर्ड पे इनको बात नहीं करनी, इनका रिकॉर्ड है। ये बता दीजिए 25 यूनिवर्सिटी जो उन्होंने चालू किए, ये बता दीजिए 20 अस्पताल जो उन्होंने चालू किए। नाविका जी, मैं 2 चीज पूछना चाहता हूं, आज इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो रिजाइन क्यों किया? क्या उनको लीगल क्लियरेंस मिला? इश्करण तो न्यूट्रल है, बताइए लीगल क्लियरेंस मिला या नहीं मिला? कैसे बनेंगे दोबारा से मुख्यमंत्री? ये क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ इनकी कमियां छुपाने के लिए कांग्रेस को अटैक करें। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे, लास्ट, यहां पर हम जितने लोग हैं हमें एक होना है, क्योंकि हमारा हम लोग आरजेडी, हम एसपा, क्योंकि हमारा कोर वोट नहीं बटना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो कोर वोट है वो नहीं बटना चाहिए। अगर कोर वोट बट गया, ये कोर वोट क्या तो भाजपा को फायदा होगा। और ये बात सबको जिम्मेदारी से सोचना है। कोर वोट जो नहीं बटना चाहिए, जो गरीब लोग हैं, यानी कि एक दूसरे को कुछ भी कह लो, जो पीढ़ी है, कोर वोट नहीं बटना चाहिए। अब आप बताइए, आपको कहीं भी सुनाई दिया, आपको कहीं भी सुनाई दिया मिले सुर मेरा तुम्हारा? नहीं, मैंने आपसे क्या बोला, पीडीए जो है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आदि आबादी, इनको एक साथ रहना है, क्योंकि इनको अधिकार दिलाना है। सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इंडिया समाज के इंडिया गठबंधन है ना, इंडिया। फिर आप जबरदस्ती बोल रही हैं, यहाँ सब खड़े हैं साथ में, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। का वोट नहीं बटना चाहिए, एक होना चाहिए। कोर वोट नहीं बटना चाहिए। सीटें देंगे नहीं आपको, शेयर करेंगे नहीं, ना हरियाणा में ना गुजरात में, और कहेंगे कि बस जो हम कहें सुनते जाओ। क्या अलायंस ऐसे चल सकती है? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, किसी तरह का अलायंस तो है नहीं, और ये आज भी पिछले 10 साल से ज्यादा से ये वोट की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं। देश के इतिहास में पिछले 10 साल में काम गिना दो, देश 25 यूनिवर्सिटी बना दो। मैंने आपको 25 यूनिवर्सिटी दिखा दो। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, बता दो ना 25 यूनिवर्सिटी, एक्सपोज कीजिए मुझे। एक सेकंड, करेक्ट, आप मुझे एक्सपोज कीजिए। दिल्ली फार्मास्यूटिकल, दिल्ली टीचर्स, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एनएसयूआईटी। नहीं,
चलो चलते हैं। बीजेपी की खुशी देखिए, बीजेपी की खुशी देखिए, बीजेपी की खुशी देखिए कि दोनों में कुछ हो गया, बीजेपी को सिर्फ झगड़े में, दोनों में कुछ बात हुई। देखिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी बीजेपी झांक रही है, अरे हो गया देखो हो गया एक एक करके। अब नवल किशोर जी, नवल एक मिनट नवल जी बोले उससे पहले एक ही वाक्य, केवल एक ही वाक्य, उनकी बात पूरी नहीं। नवल जी की अनुमति से एक मैं बात बीजेपी की देखिए, देखिए 1947 से 2014 तक दिल्ली में केवल 24,000 क्लासरूम थे। हमने 25,000 नए क्लासरूम बनाए, हमने 38 नए फ्लाईओवर बनाए दिल्ली में। 38 नए फ्लाईओवर? हाँ जी, मैम 10 फ्लाईओवर के नाम बता। मैं बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, 10 फ्लाईओवर, मुझे 10 सेकंड दो, मैं बता रहा हूं, मैं 10 सेकंड मैं बता रहा हूं। नाविका जी तब तक ढूंढते रहे, एक सेकंड, ढूंढते रहे। मुकुंदपुर 2000 मीटर, जगतपुर 2100 मीटर, बुराड़ी 800 मीटर, भलसवा 800 मीटर, एलिवेटेड कॉरिडोर मधुबन चौक से मुकरबा 2400 मीटर, एलिवेटेड कॉरिडोर मंगोलपुरी से मधुबन 2400 मीटर, विकासपुरी से मीराबाद 3400 मीटर, मयूर विहार 1050 मीटर, आरटीआर फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड। देखो ये 38 है, मैं आपको पूरी लिस्ट शेयर करूंगा और 11 और दूंगा, मैं 11 और दूंगा इन्हें, 11 और ये एक ऐसी डिबेट है नवल जी जहां एंकर को बोलने की जरूरत नहीं है। एक ही वाक्य बोलूंगा। इन्होंने बोला कि हमने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, कहां है, लोकेशन एड्रेस के साथ बता। मैंने, आपने पूछा मेरे से, बोला दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बता दिए, हम चले जाएंगे वहां पे। उससे पहले यूनिवर्सिटी भी, मैं आपको साथ लेके चलूंगा। उससे पहले यूनिवर्सिटी आपने कहा, उससे पहले यूनिवर्सिटी आपने कहा, वो भी एड्रेस दे दीजिए ना, आपके पास है तो दे दीजिए। गूगल मैप्स पे मिल गया, 38 बताए हो तो मान लीजिए। अरे चलिए 38 बताए हो तो मान लीजिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आप फ्लाईओवर देखने चले। एक ही लाइन, मैं मेरे भाई से एक सवाल पूछता हूं, सारी बातें मान लिए, पंजाब में इनकी सरकार है, कोई एलजी नहीं है, कोई एलजी का धक्का, 1000 रुपए अपने महिलाओं को दिए, 2.5 साल से इनकी सरकार है, दिए 1000 रुपए महिलाओं को। मैं जवाब मुझे संजीवनी योजना इन्होंने अनाउंस किया, चलो ये भी छोड़ दीजिए, उनके डिपार्टमेंट में निकाला, उन्होंने कैबिनेट नोट पास, जनता को एक चीज तो समझ आ गई है, एक चीज तो समझ आ गई, ये सवाल जवाब की बात ही नहीं है, ये बात ये है, एक चीज जनता को समझ आ गई है कि जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन एक साथ है, हम एक साथ चलते हैं, वो ये वहां लोकतंत्र, अगर आप लोकतंत्र इसी को कहते हैं तो राम बचाए ऐसे लोकतंत्र से। लेकिन नवल किशोर जी, मैं नेशनल सवाल पर आती हूं, क्योंकि दिल्ली का फ्लाईओवर हमारे यूपी के भाइयों ने देखा है, नहीं देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, नहीं देखा है, तो सिर्फ दिल्ली की बात ना करें, मैं नेशनल बात कर रही हूं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी अगर अपने अलायंस पार्टनर्स को ट्रीट करेगी, तो क्या इंडिया गठबंधन ने कोई बॉन्ड साइन किया हुआ है कि सारे घटक दल साथ रहेंगे क्योंकि कोर वोट नहीं बंटना चाहिए, या इंडिया अलायंस ये देखेगी कि आगे चलकर इस अलायंस को जोड़ के कौन रख सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी इसमें सफल हो रही है, या आपको लगता है ममता बैनर्जी जैसा लालू जी ने कहा, वो शायद बड़ी लीडर हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाली लीडर है, शी इज बेटर क्वालिफाइड टू लीड दिस? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, और क्वालिफाइड लोग की कमी नहीं है इस गठबंधन में, ये भी सही बात है। आप किसी भी राज्य में, आप लगभग 17-18 स्टेट में इट इज़ बिटवीन बीजेपी और रीजनल पार्टी हैं, सारे रीजनल पार्टी इंडिया अलायंस में है, ये बात सही है। दूसरी बात जो है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में जो आप देखते हैं कि दो अलायंस है, तो एक अलायंस तो कांग्रेस के साथ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आप कहते हैं कि डबल डिजिट में ही है, लेकिन डबल परफॉर्मेंस तो हुआ ना, मैंने दुगना तो उन्होंने सीट लाए, ये उनका परफॉर्मेंस तो था। परफॉर्मेंस जहाँ पे कमी रह गई, जहाँ पे डायरेक्ट फाइट था बीजेपी और कांग्रेस में, ये सवाल यहाँ सवाल बनता है। जहाँ पे रीजनल पार्टी थी, लगभग आधे से ज़्यादा स्टेट में रीजनल पार्टी जीते, ताकतवर हैं, अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपने मुद्दे पर अडिग रहते हैं और कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है लीड करने का, लीड करने के सवाल पे जो लोग भागते हैं इधर उधर, वो तो इनके साथ हैं।
बयानों पर अगर आप इतना विचार करते हैं तो क्या नीतीश कुमार ने नहीं बोला कि उधर जाएंगे, संघ में मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? क्या डीएनए के सवाल पर नहीं उठाया क्या नरेंद्र मोदी जी? आज साथ में कैसे हैं? अभी हाल फिलहाल में विजय सिन्हा जो उनके अंतर्गत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि 2025 में भाजपा की सरकार आएगी। अमित शाह जी चुप हो गए, कौन चेहरा होगा उस पर? ये क्या उस अलायंस में सवाल खड़ा नहीं करता है? यहाँ पे तो आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पहले से और आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से, इन तीनों का यहाँ पर अस्थायी संगठन है। संगठन के दबाव में तीनों चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में ट्रायंगुलर फाइट होगा। ये आप भी जानती हैं और पूरा देश भी जानता है कि ट्रायंगुलर फाइट होगा। यहाँ पर अलायंस की सवाल ही नहीं है। आप यहाँ पर इंडिया अलायंस क्यों ढूंढ रहे हैं? जहाँ पर अलायंस का बात है नेशनल लेवल पे है और रहेगा, जहाँ पर स्टेट लेवल पे जहाँ पर जितना बनेगा उतना रहेगा। भैया जी मैंने तो सवाल उठाया नहीं। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। अगर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर की घटक दल है और वो सवाल उठा रही है तो क्या सवाल के लिए कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें? नंबर 2, आपने अमित शाह के शब्द को फिर तोड़ मरोड़ दिया और ये आपका फुल पास टाइम है आजकल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब समय आएगा तो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो आपने जो कहा वो अमित शाह ने कहा ही नहीं। 2020 में चिराग पासवान ने जो किया नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस में रहते हुए किया, उसमें क्या बीजेपी की सहमति नहीं थी? भैया मैं तो आपको आगे ले जा रही हूँ। 2025 में आप जा रहे हैं, 25 में भी आइए ना, 25 में भी आइए। 25 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये 25 में तय होगा। अभी विजय कुमार सिन्हा ने कैसे कह दिया कि 25 में भाजपा की सरकार बनेगी? भाई आपके यहाँ भी तो सब कहते हैं कि हमारा लीडर स्ट्रांग है, हमारी सरकार बढ़ेगी। अगर ये कह दे तो वो बिल्कुल भगवान के शब्द होते हैं, और अगर कोई और कह दे तो अरे भाई ये कैसे कह दिया?